एक महिला जिसको शराब पीने की आदत होती है वो कभी जभी शराब पिया करती। एक दिन का वाक़या होता है, वो अपने भतीजे के साथ सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए जाती है। दोस्तों, वहाँ जाने के बाद वो लोग सब्जी खरीदते हैं और जो भतीजा होता है अपनी चाची से कहने लगता है, चाची क्या शराब पियोगी? तो यहाँ पर चाची हाँ में सर हिला देती है कि हाँ हाँ ज़रूर पीऊँगी। फिर ये दोनों शराब की बोतल लेकर, कुछ नमकीन लेकर, कुछ पानी के पाउच लेकर एक जंगल में चले जाते हैं जो सुनसान होता है। यहाँ पर चाची को बहुत ही ज़्यादा शराब पिलाई जाती है। जब चाची शराब के नशे में धुत हो जाती है तो यहाँ पर जो भतीजा होता है चाची के एक एक करके कपड़ों को उतारता है, उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालता है, उसकी जो आंत होती है उनको बाहर निकाल डालता है और उसके बाद तड़प तड़प कर चाची की मौत हो जाती है। दोस्तों, जब यहाँ पर पुलिस इस सब का खुलासा करती है तो हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। और जब इस लड़के से पूछा जाता है कि तूने अपनी चाची के साथ ऐसा क्यों किया, तो यहाँ पर ये भी जो कहानी बताता है, उस कहानी को सुनकर हर एक व्यक्ति यही कहता है कि इसने बहुत ही गलत किया है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है फतेहपुर और इसी का किशनपुर थाना क्षेत्र है। यहीं पर नीतू नाम की एक महिला जिसकी उम्र लगभग 40 साल होती है, उसका पति इंद्रसेन जो विकलांग होता है। दोस्तों, इनके 6 बच्चे होते हैं। और जो नीतू होती है वो कामकाज किया करती और जो इंद्रसेन होता है वो अपने बच्चों की घर पर ही देख रेख किया करता। धीरे धीरे इनका समय बीतने लगता है। 27 जुलाई दोपहर का समय होता है जब यहाँ पर नीतू अपने पति से कहकर जाती है कि मैं किशनपुर में सब्जी लेने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि किशनपुर में एक मंडी है और मंडी में बहुत ही अच्छी अच्छी सब्जी मिला करती हैं, सस्ते दामों पर वहाँ पर सब्जी मिलती हैं। तभी यहाँ पर इंद्रसेन कहने लगता है कि मेरे भतीजे को भी सब्जी लेने जाना है, उसको तुम साथ में लेकर जाओ। जो भतीजा होता है उसका नाम सर्वेश होता है जिसकी उम्र 25 साल होती है। दोस्तों, चाची भी अब उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों बाइक पर बैठते हैं और सब्जी मंडी के लिए रवाना हो जाते हैं। 2-3 घंटे बीतने के बाद जो यहाँ पर सर्वेश है वो घर आ जाता है और घर आने के बाद जो इंद्रसेन है वो पूछने लगता है कि तुम्हारी चाची कहाँ है, उसे तुम क्यों नहीं लेकर आए? तो यहाँ पर जो सर्वेश है वो कहने लगता है कि चाची दूसरी जगह से सब्जी लेने लगी, मैंने उनको खूब ढूंढा लेकिन मुझे वो कहीं भी नहीं मिली। दोस्तों, आसपास के इलाके में यहाँ पर ये चाचा भतीजे दोनों के दोनों अब यहाँ पर नीतू की छानबीन में लग जाते हैं, लेकिन कहीं से भी नीतू के बारे में कोई खुलासा नहीं हो पाता। उसके बाद ये नज़दीकी किशनपुर थाने में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर नीतू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। दोस्तों, पुलिस भी अपने कामकाज में लग जाती है। जैसे ही 28 जुलाई आती है, 28 जुलाई को एक एकटला जंगल होता है। उस जंगल के अंदर जब चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जाते हैं तो जंगल के अंदर एक डेड बॉडी देखते हैं और डेड बॉडी की हालत को देखकर वो एकदम से बहुत ही तेज़ी के साथ चीख पड़ते हैं, क्योंकि एक महिला जिसके सारे कपड़े उतरे होते हैं और उसका जो शरीर है वो बाहर निकला हुआ होता है। इस तरह से जब ये लोग देखते हैं तो बस इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वापस उल्टे पैर वहाँ से भागने लगते हैं। आनन फानन में ही नज़दीकी पुलिस को बुलाया जाता है। दोस्तों, जो ग्रामीण होते हैं वो भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और जब इस महिला के चेहरे को देखते हैं तो तुरंत ही कह देते हैं कि ये महिला तो नीतू है। दोस्तों, आनन फानन में ही नीतू के पति इंद्रसेन को बताया जाता है। इंद्रसेन जब वहाँ पर मौके पर पहुँचता है, उसका भतीजा सर्वेश भी वहीं पर साथ में पहुँचता है। दोनों के दोनों वहाँ पर दहाड़े मारकर रोने लगते हैं। इंद्रसेन कहने लगता है कि मेरी पत्नी के साथ पता नहीं क्या हुआ है, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर कैसे चली गई, अब मेरे बच्चों की देखरेख करने वाला कौन होगा, मेरे 6 बच्चे हैं। दोस्तों, पुलिस अब यहाँ पर जांच पड़ताल में लग जाती है। पुलिस को बताया जाता है कि जो नीतू है वो सर्वेश के साथ मंडी में गई थी, लेकिन सर्वेश वापस अकेला आया था। अब पुलिस का शक सर्वेश के ऊपर जाने लगता है। जब सर्वेश को पुलिस अपनी गिरफ्तारी में लेती है, उससे पूछताछ करने लगती है, तो यहाँ पर सर्वेश पहले तो इधर उधर की बातों से पुलिस को गुमराह कर रहा होता है, लेकिन जब पुलिस का डंडा वो देखता है तो यहाँ पर वो डरने लगता है और सब कुछ सच सच बता देता है। तो यहाँ पर जो सर्वेश है वो कहने लगता है कि मैंने ही
अपनी चाची को मारा है। पुलिस यहाँ पर उसे पूछने लगती है कि तूने अपनी चाची को क्यों मारा है, तेरी उसके साथ क्या दुश्मनी थी। तो यहाँ पर सर्वेश बताता है कि आज से 2 महीने पहले का वाक़या है। 2 महीने पहले हमारे पिता की मौत हो गई थी और मेरे पिता को यहाँ पर मेरी चाची ने जहर दिया था। इस मामले को हमने पुलिस में भी नहीं उछाला था, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी चाची ही उस दिन खाना लेकर आई थी और खाना खाने के बाद मेरे पिता ज़मीन पर गिर पड़े थे, तो यहाँ पर मेरी चाची ने ही उन्हें जहर दिया था। दोस्तों, अब यहाँ पर जो पुलिस है वो इंद्रसेन से पूछने लगती है कि तुमने ये मामला तो बताया नहीं, फिर तुमने अपनी चाची के साथ बहुत ही घिनौना काम क्यों किया। तो यहाँ पर जो इंद्रसेन है वो बताता है कि हम दोनों बाइक लेकर सीधे मंडी में जाते हैं, मंडी से सामान खरीदते हैं और उसके बाद मैं चाची से कहता हूँ कि क्या आज शराब पियोगी। तो चाची कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, पी लूँगी, शराब में क्या बुराई है। वो फिर दोनों के दोनों ठेके पर जाते हैं, वहाँ से शराब की बोतल लेते हैं, कुछ पानी के पाउच लेती हैं और कुछ यहाँ पर नमकीन वगैरह लिए जाते हैं और एक मांस का टुकड़ा भी लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जब चाची को फुल ज़्यादा नशा हो जाता है तो ये भतीजा उसके एक एक कपड़े उतारता है और उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर उसकी आंतें बाहर निकाल देता है। वो तड़पती रहती है, चीखती रहती है, उसके मुंह पर हाथ रखता है और उसे वहीं पर तड़पा कर मौत के घाट उतार देता है। जो वहाँ पर गोश्त का टुकड़ा होता है, उस गोश्त के टुकड़े को वहीं पर डालकर आता है और यहाँ पर पुलिस वालों से वो यही कहता है कि इस गोश्त के टुकड़े से मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई करती है और इसी लड़के सर्वेश, जिसकी उम्र 25 साल है, इसी की तहरीर पर इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है और इसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर जो इंद्रसेन है विकलांग, वो यहाँ पर रो रो कर यही कह रहा होता है कि मेरी पत्नी को क्यों मार दिया, अब मेरे बच्चों की देख रेख कौन करेगा, ये बच्चे तो अनाथ हो गए। दोस्तों, उसके बाद जब ये मामला आसपास के लोगों के पास पहुंचता है तो यहाँ पर हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार डर जाता है कि एक भतीजा अपनी चाची के साथ ऐसा घिनौना काम भी कर सकता है। इधर इस भतीजे से ये भी पूछा गया था कि ये सब करने से पहले तूने इसके साथ कोई गलत काम तो नहीं किया। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैंने इसके साथ वैसा कोई भी गलत काम नहीं किया, बस मुझे गुस्सा था कि मुझे इसे रास्ते से हटाना है, मुझे यही काम सूझा कि इस तरह से इसे रास्ते से हटाया जा सकता है। दोस्तों, इस घटना के बाद इलाके में पूरा डर का माहौल फैल गया है। यहाँ पर लोग बाग डरने लगे हैं कि ऐसे ऐसे दरिंदे लोग भी हमारे समाज के अंदर घूम रहे हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति जो सर्वेश है, जिसकी उम्र 25 साल है, शक की वजह से उसने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया, जबकि यहाँ पर कोई खुलासा नहीं हुआ था कि चाची ने उसके पिता को मारा है, लेकिन उसके अंदर ऐसा शक बैठ गया था कि मेरी चाची ने ही मेरे पिता को जहर दिया है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।